नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज। मैं हूं राकेश। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी थोड़ी देर में पदभार संभालेंगे। प्रदेश कार्यालय में वो आधिकारिक तौर पर इसकी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले उन्होंने हाईकोर्ट के गेट के पास अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके स्वागत के लिए कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सड़कों पर बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए संजय सरावगी के प्रति कितना प्रेम है। उनके कार्यकर्ताओं के बीच की कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है संजय सरावगी के स्वागत को लेकर। चलिए अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता हमारे साथ राजू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब राजू जी, क्या अभी की तस्वीर है, कितने बजे तक बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे और कब तक पदभार ग्रहण करेंगे संजय सरावगी? कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह और जोश देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के अब नए बॉस संजय सरावगी होंगे बिहार में। राकेश, हम इस समय इनकम टैक्स चौराहा के पास है। बस कुछ ही देर में प्रदेश अध्यक्ष जो है नवनियुक्त संजय जायसवाल वो आने वाले हैं और ये तस्वीर दिखा देते हैं। बुलडोजर के जरिए उनको पुष्प वर्षा करके उनके स्वागत की तैयारी की गई है बिहार भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा। ये देखिए कि बुलडोजर बाबा एक दूसरे रूप में प्रचलित है और उस बुलडोजर से इस तरह से पुष्प वर्षा करके उनके स्वागत में लोग तैयार हैं उनके लिए। और बैनर पोस्टर भी देखिए। हमारे साथ सुशील जी हैं जो कि पूर्व में बिहार भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। आप अब नए अध्यक्ष की अगवानी में आए हुए हैं। हाँ, स्वागत में हम लोग आए हुए हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष जी का हम लोग स्वागत कर रहे हैं जगह जगह पर, मंच मोर्चा प्रकोष्ठ की तरफ से। और हम लोग को बहुत खुशी है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए आज हमारे नेता जो है आज प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। इसलिए प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देते हैं। क्या कहेंगे, आप युवा नेता हैं और भाजपा से काफी जुड़े रहते हैं और आप युवा मोर्चा से भी जुड़े रहे हैं। हम लोग तो सुशील जी विद्यार्थी परिषद में हुआ करते थे, तो संजय सरावगी भी विद्यार्थी परिषद में हुआ करते थे और वहां से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और स्वागत के लिए कितनी तैयारी है? भरपूर तैयारी है। आप अपना कैमरा इधर उधर घुमा के देख सकते हैं कि क्या तैयारी है। और इसी चैनल के माध्यम से सबको मैं जय श्री राम भी बोलता हूं। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिंदाबाद। और उनके स्वागत के लिए युवा मोर्चा तत्पर है इनकम टैक्स गोलंबर पे। उनके आने से हमारे पार्टी में और भी मजबूती आएगी। उनके वेलकम के लिए हम लोग खड़े हैं। डेहरी ऑन सोन से काफी संजय सरावगी जिंदाबाद। और हम लोग डेहरी ऑन सोन से काफी संख्या में उनके वेलकम के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। कि महिलाएं भी आई हुई हैं, बहुत सारी महिलाएं भी आई हैं स्वागत के लिए नए अध्यक्ष की अगवानी। आपको भी हार्दिक बधाई, देश को हार्दिक बधाई, पटना को हार्दिक बधाई। और हमारा दरभंगा तो गौरवान्वित हो गया। आप दरभंगा से हैं? जी। और यहाँ स्वागत करने आई हैं? बिल्कुल, वहाँ से भी स्वागत की, यहाँ भी की और ये सिलसिला जारी रहेगा। ये सिलसिला जारी रहेगा। और कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा सा आगे की भी तस्वीर दिखा दीजिए कि किस तरह से लोग उनके अगवानी के लिए यहाँ पे खड़े हैं, माला लेकर के, पुष्प लेकर के। और देखिए सामने में हाथी और ऊंट भी आए हुए हैं। ये देखिए, ये तस्वीर राकेश कुछ कहलाता है कि किस तरह की तैयारी हुई है उनके स्वागत को लेकर के। ये देखिए ऊंट, घोड़े, हाथी सारे और बुलडोजर से पुष्प वर्षा की तो तैयारी है ही। तो ये कहीं से भी कहने में गुरेज नहीं है कि नए प्रदेश अध्यक्ष नए दमखम के साथ बिहार की कमान, भाजपा की कमान संभालने आ रहे हैं। और उनके अगवानी में यहाँ कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। और आपको मैं बता दूं कि जब वो पटना आए तो सबसे पहले वो अंबेडकर जी के मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित की है। उसके बाद वो भाजपा प्रदेश कार्यालय आ रहे हैं। रास्ते में उनको कई जगह रोका गया है, कई जगह उनका स्वागत किया जा रहा है, मंच बना करके पुष्प वर्षा की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि अब जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो वो आएंगे और उनकी अगवानी के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। राकेश, क्योंकि इसके पहले अगर बात की जाए तो डॉक्टर दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश रहे हैं और उनके साथ साथ क्या लगता है कि किन किन बड़े चेहरों की मौजूदगी आज होगी, क्योंकि आज पदभार भी ग्रहण करेंगे और पार्टी का कमान संजय सरावगी के हाथों में जा रहा है? हाँ राकेश, देखिए दिलीप जायसवाल अब निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं। चूंकि जब ये बात आई थी कि उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया था और संजय सरावगी को मंत्री पद नहीं मिला था, तो भी लगा उसी समय हो गया था कि संजय सरावगी जो है
प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और दिलीप जायसवाल जो है मंत्री पद पे जाएंगे। अब वो प्रदेश अध्यक्ष से उनकी छुट्टी होने वाली है और आज जब प्रदेश अध्यक्ष जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठे हुए हैं स्वागत के लिए नए अध्यक्ष के, और वहां वो जाएंगे तो पदभार ग्रहण किया जाएगा, उनको वहां सम्मानित किया जाएगा, उनको एक तरह से पदभार दिया जाएगा, तब वो पदभार ग्रहण करेंगे। उसके बाद फुल प्लेजेड वो प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे। राकेश। राजू जी, इसमें कोई दो शक नहीं कि बिहार में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अगर सरकार में बात की जाए तो सहयोगी के रूप में है, दो डिप्टी सीएम है, संगठन के तौर पर भी एक तरह से देखा जाए तो मजबूत बनाने की कोशिश भी की जा रही है। ऐसे में क्या लगता है कि कई बड़ी उपलब्धियां तो बीजेपी के साथ है, लेकिन ऐसे में जब संजय जायसवाल को पार्टी का कमान दिया गया बिहार बीजेपी की तरफ से, क्या लगता है क्या बड़ी उपलब्धियों को पार्टी के झोली में संजय सरावगी को डालने की चुनौती होगी? जी निश्चित रूप से। देखिए अभी क्या है कि दो चुनाव हुए, 2024 के लोकसभा चुनाव, 2025 के विधानसभा चुनाव, इसमें एनडीए प्रचंड बहुमत से जीती, लेकिन अब 2029 की तैयारी है। तो 2029 की तैयारी को लेकर के संजय सरावगी के सामने सबसे बड़ा चुनौती होगा कि जो 2024 में लोकसभा का जितने सीट जीत पाए थे उसको बरकरार रखते हुए उससे ज्यादा सीट जिताने की उनके ऊपर जवाबदेही रहेगी, और वो उस काम में अभी से ही लग जाएंगे, क्योंकि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने उनको अभी से ही बना दिया है कि आप फुल फ्लेजेड, चूंकि देखिए कि संजय सरावगी पर और कोई दायित्व नहीं है, वो एक विधायक है दरभंगा नगर शहर के, उसके अलावा वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके पास और कोई दूसरा जवाबदेही नहीं है, सिर्फ संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, बूथ लेवल तक अपने आप को मजबूत करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना, ये जिम्मेवारी है। और 2029 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो वो जिस दमखम से एनडीए जीती है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उससे ज्यादा जीत के लिए उनको प्रयास करना होगा, यही उनके सामने दायित्व है। राकेश जी। राजू जी, चूंकि आपके पीछे की तस्वीरों को हम दूर से देख पा रहे हैं कि किस तरह से हाथी घोड़ों के साथ साथ कार्यकर्ताओं में जो खुशी और जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, और स्वागत में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। जाना चाहेंगे तस्वीरें थोड़ा नजदीक से दिखाएं और कार्यकर्ताओं में कितनी उमंग है। संजय सरावगी चूंकि जमीनी स्तर के कभी नेता हुआ करते थे, आज उन्हें बिहार बीजेपी के शीर्ष पद पर उन्हें बैठाया गया है, तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जरूर चाहेंगे कार्यकर्ताओं की रायशुमारी क्या है इस पूरे बारे में? देखिए अभी मैंने बात किया कि विद्यार्थी परिषद के लोग मिले थे हमें अभी जी, तो उनका कहना है कि संजय सरावगी जमीन से उठे हुए नेता हैं, और विद्यार्थी परिषद से उन्होंने भाजपा आरएसएस के सिद्धांतों से जुड़ाव करते हुए राजनीति में कदम रखी थी। उसके बाद वो दरभंगा नगर निगम वार्ड 6 के वार्ड पार्षद बने, उसके बाद वो जिला महामंत्री बने। ये देखिए, ये उनके स्वागत की इस तरह की तैयारी है। देखिए ये किस तरह की तैयारी है, अपने आप में एक अहम है। और घोड़ा, उसके पीछे ऊंट, और उसके पीछे हाथी, और उसके पीछे बुलडोजर, ये सारे चीज एक लाइन से बने हुए हैं। और यहाँ पे उनके स्वागत के लिए बुलडोजर से पुष्प वर्षा भी करना जा रहा है। ये देखिए एक कार्यकर्ता के द्वारा झंडा लहराया जा रहा है। किसका स्वागत हो रहा है? अरे हमारे संजय सरावगी जी के, और दरभंगा के रहने वाले हैं, 6 बार विधायक है, और पूरे बिहार के कार्यकर्ता को कंधे पर कंधे मिला के आगे काम करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए युवा नेता है, पार्टी को और मजबूत करेंगे, पूरे भारत में पर्चा लहराएंगे, बंगाल में कमल का फूल कीचड़ में खिला के पूरा भारत के कमल का फूल का विस्तार करेंगे। ये स्वागत की तैयारी है, और कितना जोश है कार्यकर्ताओं में यह बताने की जरूरत नहीं है। और पीछे हाथी हो, ऊंट हो, घोड़ा हो, बुलडोजर से पुष्प वर्षा हो, ये सारे चीजें अभी देखने को मिलेगी। कुछ ही देर में जब संजय सरावगी यहाँ पहुँचेंगे तब ये चीजें देखने को मिलेगी। हालांकि उनको बहुत देर हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर है, चूंकि उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, तो यह अब समय बहुत जल्द है कि वो आने वाले हैं। राकेश जी। राजू जी, आपके पीछे कई महिला नेता भी मौजूद हैं, अब जानना चाहेंगे महिला कार्यकर्ता और नेताओं के मन में संजय सरावगी किस तरह बसते हैं, और क्या लगता है कि जिस तरह से पार्टी ने एक जमीनी स्तर के नेता को एक बड़ा कद का नेता बनाया, पूरे पार्टी में क्या इसका मैसेज गया अगर पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो?
देखिए राकेश, संजय सरावगी चूंकि वैश्य समाज से आते हैं और भाजपा ने वैश्य को हटा करके वैश्य को ही दायित्व दिया है और ये कहीं न कहीं से सामाजिक समीकरण, जाति समीकरण, सारे चीजों को ध्यान में रख करके संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और संजय सरावगी इससे पहले वाले जो मंत्रिमंडल था, जो कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले वाला जो था, उसमें वो मंत्री थे, लेकिन अब वो फिर से मंत्री नहीं बने, तभी ये अंदेशा हो गया था कि वही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। और आज जब वो बन चुके हैं और आज जब वो पदभार ग्रहण करने वाले हैं, तो वैसी स्थिति में भाजपा कितना आगे बढ़ेगा, किस रूप में आगे बढ़ेगा। राजीव जी, आपके बगल में एक महिला कार्यकर्ता भी है, जरूर चाहेंगे उनसे अब बात कीजिए। पार्टी में अगर उन्हें बड़ा कद मिला है, कमान दिया गया है, तो पार्टी को कितना बड़ा फायदा होगा। बगल में आपके महिला कार्यकर्ता भी, जरूर चाहेंगे उनसे भी बात करें। कितनी खुश हैं आपने नए अध्यक्ष के अगवानी के लिए, स्वागत के लिए? हम दरभंगा से आए हैं सर, और यही सब समझ लीजिए हम लोग इतने खुशी हैं जिसका जवाब नहीं है। हमारे लिए तो ये एकदम मंदिर की तरह हो गया है, जो हम लोग देवता ही डायरेक्ट बिहार में आकर के सारे कुछ करने के लिए तैयार हो गए। अभी कुछ देर पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन, और अब संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष। बिहार एक समय केंद्र बिंदु में है बिहार, और इसको क्या कहेंगे? युवा बिहार की युवा सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह दिखला दिया कि युवा बिहार और युवा दोस्त, युवा देश और युवा बिहार का सोच है, जो आज माननीय नितिन नवीन जी कार्यकारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और संजय सरावगी जी जो लगातार कार्यकर्ता के लिए सोचते हैं, उन्हें प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आज दरभंगा जिला धन्य हो गया है। दरभंगा जिला जन्य और आ गए। देखिए ये संजय सरावगी जी आ गए हैं। अब यहाँ उनका जिस तरह से पुष्प वर्षा और हाथी से स्वागत किया जा रहा है, ये देखिए। और संजय सरावगी जी आ गए हैं, बस कुछ ही देर में। देखिए ये सामने दिखाई दे रहा है संजय सरावगी, ये देखिए, ये सामने सरावगी दिखाई दे रहा है। राकेश, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनसे बात भी करें और उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके सामने जो चुनौती है और उनको जो मौका मिला है वो किस तरह से देखेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या उनके सामने चुनौती है और कैसी चुनौती है, यह देखने की कोशिश करेंगे हम लोग चाहते हैं कि उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भीड़ बहुत है, वैसी स्थिति में देखिए क्या हो पाता है। यह समय देखिए, राकेश, बातचीत नहीं हो पा रही है क्योंकि बहुत भीड़ है, हद से ज्यादा भीड़ है। देखिए बुलडोजर से उनको पुष्प वर्षा की जा रही है। बिल्कुल राजीव जी, तस्वीरों में भी देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में मौजूद हैं। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैंड बाजा, इन सबके साथ जो स्वागत है वो किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ा मौका है, बड़ा पल है, न सिर्फ बिहार बीजेपी के लिए, संजय सरावगी के लिए भी, क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए राजीव जी, तो पूरे बिहार भर में और पूरे राष्ट्र भर में बीजेपी नेता ही सुर्खियों में बने हुए, चाहे वो बिहार में संजय सरावगी हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर नितिन नवीन की बात की जाओ। ये कहना थोड़ी जल्दबाजी जरूर होगी, लेकिन क्या ये लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है कि बीजेपी ने जो जनाधार अपना बढ़ाया है बिहार में, उस लिहाज से कहीं ना कहीं अब बीजेपी को भी अब नेतृत्व का मौका एक मिला है, एक ऐसा मौका जो बीजेपी उसका ख्वाब काफी पहले से देखती आ रही है बिहार में। तो काफी शोर हो रहा है वहां पर, रोड शो करते हुए पार्टी ऑफिस में ग्रैंड एंट्री का पूरा जो एक तरह से देखा जाए जो प्लान है वो रखा गया है। संजय सरावगी जो कि बिहार बीजेपी के अब बॉस बने हैं, क्योंकि अध्यक्ष ने बनाया गया है, पार्टी की कमान इन्हीं के जिम्मे है।
तो ऐसे में कैसे इनका भव्य स्वागत हो, इसकी पूरा जो तैयारी है पहले किया गया था और वही तैयारी का जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। पहले तो हाईकोर्ट के पास जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है वहां पर वो पहुंचे, संजय सरावगी दरभंगा से यहाँ पहुंचे और उसके बाद उन पर माल्यार्पण करने के बाद वो भव्य स्वागत हो रहा है आपका, क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं से ज्यादा बड़ा सम्मान कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया सम्मान, उससे बड़ा सम्मान देश का कोई सम्मान नहीं है और यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मुझे संगठन की जिम्मेवारी दी गई है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि है, विचारधारा सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है। कार्यकर्ता संगठन का समन्वय सरकार से बना रहे, यही मेरी जिम्मेवारी। माँ मिथिला की माँ सीता की धरती से आए हैं और ये दायित्व चूंकि अभी माँ सीता केंद्र बिंदु में है, भगवान श्री राम का तो मंदिर बन गया और माँ सीता का बनना बाकी है, तो ये आप सेतु का 15 तारीख को मेरी घोषणा हुई। उसके बाद मैं अपने कर्मभूमि और जन्मभूमि मिथिला गया। मिथिला के माटी को प्रथम प्रणाम करके, जानकी मैया के धरती को प्रणाम करके, बाबा कुशेश्वर नाथ, नवादा भगवती हजारी नाथ बाबा को प्रणाम करते हुए, अंबेडकर जी के चरणों में शीश नवाकर, जेपी जी के चरणों में शीश नवाकर आज प्रथम प्रवेश कर 2029 चुनौती है आप। तुम्हारे सहयोगी राजीव जी ने काफी मशक्कत करने के बाद संजय सरावगी तक पहुंचे और उन्होंने बात भी की और आपने सुना कि संजय सरावगी किस तरह अपनी पार्टी के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति उन्होंने निष्ठा जताई है और कहा कि पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उन जिम्मेदारियों को बखूबी वो ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब दरभंगा से पटना पहुंचे संजय सरावगी। पटना हाईकोर्ट के पास अंबेडकर की मूर्ति के पास उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किया और उन्हें माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया और वहीं से उनका जो काफिला है उसकी शुरुआत हुई बीजेपी दफ्तर के लिए। कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे संजय सरावगी बीजेपी दफ्तर के पास। राजीव जी, काफी मशक्कत के बाद आपने संजय सरावगी के पास पहुंचे और वहां पर आपने इनसे बात भी की। बॉडी लैंग्वेज क्या लग रहा था, कितने खुश नजर आ रहे हैं और क्या लगता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने बिहार अध्यक्ष के तौर पर उन्हें सौंपी है और क्या कुछ कहते नजर आए वो? तो कई जगहों पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है और इस वक्त अगर हम बात की जाए तो पटना इनकम टैक्स गोलंबर पर भव्य तस्वीरें नजर आ रही है क्योंकि वहां पर स्वागत समारोह का जो जश्न है वो चल रहा है और बीजेपी आज जश्न के रूप में इस दिवस को मना रही है क्योंकि आज का दिन बीजेपी के लिए, संजय सरावगी के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन है क्योंकि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर आज बीजेपी को एक नया नेता मिला है, एक कद्दावर नेता मिला है। साथ ही साथ पुराना अनुभव है, एक प्रशासनिक अनुभव है, संगठन का भी अनुभव है संजय सरावगी के पास। ऐसे में पार्टी को कैसे नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाए और कैसे आने वाले दिनों में पार्टी का जनाधार और भी बढ़ाया जाए, ये बड़ी चुनौती होगी संजय सरावगी के लिए। और आज देखिए, आज वही पदभार ग्रहण करने दरभंगा से वो पटना पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर में, जहां पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है उनका इंतजार कर रहा था और आज थोड़ी देर में ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे संजय सरावगी। और संजय सरावगी की अगर हम बात करते हैं तो संजय सरावगी संगठन की जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाने की उन्होंने बात कही है और उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश होगी कि कार्यकर्ताओं की आवाज सरकार तक पहुंचती रहे। पटना में उनके स्वागत के लिए हाथी, ऊंट, घोड़ा और बैंड बाजे का इंतजाम किया गया है। 8000 से ज्यादा कार्यकर्ता झंडा लिए सड़क पर नजर आ रहे हैं और बीजेपी दफ्तर में महिला कार्यकर्ता भी अपने प्रदेश अध्यक्ष के इंतजार में 2 घंटे तक खड़ी रही हैं और कई ऐसी बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो इंतजार कर रही है बीजेपी के मुख्य द्वार पर, दफ्तर पर। जब संजय सरावगी वहां पहुंचेंगे तब और भी जोरदार फूलों की बारिश होगी और उनका भव्य स्वागत करने की पूरी तैयारी की गई है। बस कुछ ही क्षण में संजय सरावगी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और वहां पर पदभार ग्रहण करेंगे। चूंकि बीजेपी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की, आज सुबह से ही लगातार तैयारियों का जो जायजा है वो हम लगातार दिखाकर
आपको भी बताने की कोशिश करें कि कितनी भव्य तैयारी की गई है बीजेपी ऑफिस के अंदर भी।